हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम दो मेथड पढ़े थे, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। आज हम लोग डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। मतलब 5 प्रकार का डायग्राम हम आज के क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे कब यूनिट इलास्टिक होता है, कब इन इलास्टिक होता है, कब मोर इलास्टिक होता है, कब लेस इलास्टिक होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम आज के क्लास में समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 पॉइंट हम लोग इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विच रेंज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना सीखे थे उसका वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकता है। हाँ सर, आप तो लास्ट क्लास में माइनस में आंसर निकाले थे और अभी बोल रहे हो 0 से लेकर इंफिनिटी, माइनस तो आए नहीं। साइन को हम इग्नोर करते हैं, प्लस साइन माइनस साइन हमको सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मतलब हमको बताता है इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है, और उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है। इसीलिए हम प्लस साइन या माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। और हम लोग फिगर का बात करें तो फिगर 0 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकता है। अब कैसे हो सकता है और देखते हैं। सबसे पहले आता है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड किसको बोलते हैं? प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डिमांड पूरा चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस and demand becomes zero with a slight rise in price, the demand for such commodity is said to be perfectly elastic. अगर अभी जो प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा भी अगर हम प्राइस को चेंज करते हैं तो डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब या तो 0 हो जाएगा या तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इस वजह से हम प्राइस थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते। इस प्रकार के डिमांड को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब जो थोड़े से प्राइस चेंज होने के केस में, थोड़ा सा तो बोलूंगा ही नहीं, प्राइस चेंज होने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि हुआ तो या तो 0 हो जाएगा या तो इनफाइनाइट हो जाएगा डिमांड। इसी वजह से यहां पर हम बोलते हैं कि एक ही प्राइस पे देयर इज लॉट्स ऑफ डिमांड, उसी को बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब सर रियल लाइफ का कोई एग्जांपल दे दो। रियल लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। गोल्ड के प्राइस को, डायमंड के प्राइस को, पेट्रोल के प्राइस को जनरली हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, बिकॉज अगर एक दुकान वाला पेट्रोल का प्राइस आठना थोड़ा 1 रुपया भी बढ़ा दिया, एक पेट्रोल पंप वाला क्या 1 रुपए भी बढ़ा सकता है प्राइस को? नहीं बढ़ा सकता। गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, कोई नहीं। क्या गोल्ड का प्राइस कोई ज्यादा चार्ज कर सकता है? नहीं कर सकता। मेकिंग चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा रहता है, अलग है। गोल्ड का जो प्राइस है वो हर रोज नोटिफाई होता है उतना रुपया, और वही रुपया चार्ज किया जा सकता है। तो ये सब चीज को हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते तो हैं, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक रियल लाइफ में होता नहीं है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, आओ डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डायग्राम होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डिमांड या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा उसी प्राइस पे। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। लिख भी दिया है कि ये क्या है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक? जो बिल्कुल भी ना हिले, प्राइस चाहे तुम कितना भी चेंज कर लो, डिमांड कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस चाहे तुम बढ़ा लो चाहे तुम कम कर लो, डिमांड जितना है उतना ही रहेगा। इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और इसका ग्राफ होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां पर था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां पर है पैरेलल टू वाई एक्सिस। आओ पढ़ते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को। व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन डिमांड, डिमांड बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, विद चेंज इन प्राइस द डिमांड फॉर सच कॉमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। इसको लिखने का तरीका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0। परफेक्टली इन इलास्टिक में 0 होता है और परफेक्टली इलास्टिक में इनफाइनाइट होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। तो 0 टू इनफाइनाइट में हम 0 का केस पढ़ लिए, इनफाइनाइट का केस पढ़ लिए, अब बीच का सारा केसेस को हमको पढ़ना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट। हाई, ये भी एक इमेजिनरी। सर ऐसा कौन से केस में होता है? कभी नहीं होता रियल लाइफ में, ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन ही है। ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट में आते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। नाम में लिखा हुआ हाईली, मतलब ज्यादा इलास्टिक होगा।
ज्यादा इलास्टिक मतलब प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो डिमांड बहुत से चेंज होगा। प्राइस अगर 10% से चेंज हुआ तो डिमांड 20% से चेंज होगा या 30% से चेंज होगा, उसको बोलते हैं हम हाईली इलास्टिक डिमांड। परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस जितना से चेंज हो रहा है डिमांड उससे ज्यादा से चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, प्राइस देखो इस एग्जांपल में, देखो डायग्राम में आ जाओ, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, P से P1 हुआ, डिमांड देखो कितना तेजी से भाग गया आगे, Q से Q1 हो गया, बहुत तेजी से डिमांड चेंज हुआ। प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ, डिमांड ज्यादा से चेंज हुआ, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसको बोलते हैं हम लोग हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। When percentage change in quantity demand is more than percentage change in price, then the demand for such commodity is said to be highly elastic। और इसको लिखने का तरीका है elasticity of demand ED greater than 1, greater than 1। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस आता है, फोर्थ केस आता है हमारा लेस इलास्टिक डिमांड। अच्छा, हाईली इलास्टिक कौन से केसेस में होता है? कॉमोडिटीज लाइक एसी, डीवीडी प्लेयर एक्सेट्रा जनरली हैव अ हाईली इलास्टिक डिमांड, मतलब वो प्रोडक्ट जो हमें उतना जरूरी नहीं है खरीदना। प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो हम रुक सकते हैं, एसी उतना जरूरी नहीं है खरीदना, हम रुक जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगा। प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो हम नहीं खरीदेंगे, प्राइस अगर थोड़ा सा कम हो गया तो हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेंगे, थोड़ा सा डिस्काउंट आया तो हम ज्यादा खरीद लेंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि एसी हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सब। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में आता है लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक ठीक ऑपोजिट होगा हाईली इलास्टिक का, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। प्राइस ज्यादा से चेंज होगा, डिमांड थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, देखो एग्जांपल में डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में क्या है, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, डिमांड तेजी से बढ़ गई। प्राइस थोड़ा सा कम, सॉरी, प्राइस ज्यादा से कम हुआ, डिमांड थोड़ा सा बढ़ा। डायग्राम में है ना उल्टा, मैंने उल्टा रीड कर लिया, प्राइस ज्यादा से कम हुआ, डिमांड थोड़ा सा बढ़ा, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। आओ पढ़ो इसको। When percentage change in quantity demand is less than percentage change in price, या फिर हम इसको पढ़े percentage change in price is more than percentage change in demand, एक ही बात है। then demand for such a commodity is said to be less elastic, और इसको लिखने का तरीका है ED less than 1। मतलब अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिए? जीरो वाला केस पढ़ लिए सर, इनइलास्टिक। लेस देन 1 वाला पढ़ लिए सर, मोर देन 1 वाला पढ़ लिए सर, और इनफाइनाइट पढ़ लिए सर। एक ही बचा है क्या? 1 कब होगा? लेस देन 1 तो है, मोर देन 1 है, जीरो हो गया, इनफाइनाइट हो गया, यहां से यहां के रेंज में सिर्फ बच गया है हमारा 1। तो आओ पढ़ते हैं 1 को भी, यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक डिमांड। अच्छा, लेस इलास्टिक कब होगा? एसेंशियल कॉमोडिटीज के केस में लेस इलास्टिक होता है। वेजिटेबल्स प्राइस बढ़ गया तब भी लोगों को थोड़ा क्वांटिटी में तो खरीदना ही पड़ेगा, सॉल्ट, वेजिटेबल एक्सेट्रा, एसेंशियल कॉमोडिटीज के केस में लेस इलास्टिक होता है। और यूनिट इलास्टिक मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब जितना परसेंट से प्राइस कम होगा उतना ही परसेंट से डिमांड बढ़ेगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। लिखो यहां पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिट इलास्टिक डिमांड। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन demand for such a commodity is said to be unit elastic. In this case, elasticity of demand equals to 1 and the demand curve is rectangular hyperbola। यहाँ पर शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लिखने का तरीका है ED equals to 1, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज द कर्व अंडर विच द टोटल एरिया एट ऑल पॉइंट विल बी सेम। ये सब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? इट मीन्स यहाँ पर हमें दिया हुआ है। कौन से प्रोडक्ट में ऐसा होता है? स्कूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा हैव अ यूनिट इलास्टिक डिमांड। क्लियर है बात? तो यहां तक हमारा हो गया डिग्री ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड
वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 डिग्री के बारे में पढ़े हम लोग, 0, इनफाइनाइट, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। ठीक है, सभी केसेस को मेरे हिसाब से डायग्राम के साथ क्लियर है। डायग्राम जरूर से याद रखना, एग्जाम में जब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो डायग्राम को जरूर से याद रखेंगे सभी बच्चे, और पूरा कॉन्सेप्ट को एग्जाम में लिख कर आएंगे अगर एग्जाम में आता है तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।